नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिवम। आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसीडी में जो कि है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज अपन सबसे पहले देखेंगे फेड रेट का क्रिप्टो पे असर, उसके बाद बढ़ेंगे आगे बिटकॉइन सीजनैलिटी पे और वो बिटकॉइन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। फिर देखेंगे क्रिप्टो कैसा परफॉर्म कर रहा है फेड रेट कट के बाद। फिर अपन देखेंगे जो भी हमने ट्रेड सेटअप कल दिए थे वो आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और एंड में अपन देखेंगे क्रिप्टो बबल्स। तो शुरू करते हैं फेड रेट कट से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फेड रेट कट में ये 2029 में अप्रोक्सीमेटली 2.5 था और उसके बाद फेड ने रेट कट करना चालू किया और जब रेट कट 0.25% पे आया 2021 में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब नवंबर के आसपास बिटकॉइन ने हाई बनाया था। उसके बाद जब फेड ने वापस से जो रेट कट है उसको अपग्रेड करना चालू किया, 0.25 से 0.5 गया, फिर 1 गया, ऐसे जब जब एफओएमसी ने रेट कट बढ़ाया तो बिटकॉइन जो है वो गिरने लगा और 2022 के एंड में आपको बेयर मार्केट देखने को मिला। उसके बाद फिर एफओएमसी ने रेट कट को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब 5.5% पे ही रखा और उसके बाद से मनी फ्लो जो है वो बिटकॉइन में कम हुआ और अभी आप देखोगे तो वापस से कल इन्होंने एक रेट कट किया है जो कि 4.25% किया है 17 सितंबर 2025 में। तो अब आप इससे क्या होगा, जितने भी बैंक आपको लोन देंगे वो 0.25% से कम देंगे, मतलब 4.25% में आपको लोन मिल जाएगा और इजीली जो मनी फ्लो होगा वो बिटकॉइन और स्टॉक्स में होगा। बिटकॉइन में ज़्यादा होगा क्योंकि बिटकॉइन स्टॉक से ज़्यादा रिस्की एसेट है। इसके आगे देखेंगे, जो कल 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है उसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो यहाँ पे अक्टूबर में होगी, 41 डेज बाद। तो अक्टूबर 29 को ये मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो इस बार जो अक्टूबर में रेट कट होने वाला है वो 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो 87.7% रेट कट प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से है और 12.3% जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है वो 25 बेसिस पॉइंट से है। और आगे चलते हैं अपन बिटकॉइन सीजनैलिटी पे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हर मंथ और हर ईयर, जैसे आप यहाँ पे देखो 2025, 24, 23, तो सारे ईयर्स का, और यहाँ पे आप देखोगे मंथली जनवरी फरवरी मार्च, तो पूरे मंथ्स का यहाँ पे बिटकॉइन का रिटर्न शो हो रहा है कि मतलब बिटकॉइन एक मंथ में इस ईयर में कितना अप हुआ है डाउन हुआ है ऐसे। तो अब इससे हम लोग एक डेटा निकालेंगे। जैसे हमेशा जो 2023 है, 2017 है, 2021 है, 2025 है, ये जो मतलब 4 ईयर के बाद आता है, ये सारे जो है पोस्ट हार्विंग ईयर के बाद के ईयर है ना। तो जब भी हार्विंग होती है तो उससे क्या होता है, बिटकॉइन का जो आप माइन करते हो बिटकॉइन अभी जितना आपको मिल रहा होगा वो हार्विंग के बाद आधा हो जाता है। मान लीजिए अभी आप माइन कर रहे हो, आपको 0.1 बिटकॉइन मिल रहा है माइन करने में, तो अगली बार वो और आधा हो जाएगा। तो सेम आपका जो हार्विंग रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इससे क्या होता है, इससे बिटकॉइन की सिक्योरिटी बढ़ती है और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है। तो आप देखोगे हर बार पोस्ट हार्विंग ईयर में बुल मार्केट टॉप बना है, मतलब 2013 में बना है, 2017 में बना है, 2021 में बना है और 2025 में बनेगा। अभी भी हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं और हर बार आप देखोगे तो इन सारे ईयर्स में टॉप कहाँ पे बनता है, नवंबर के आसपास बनता है। जैसे 2013 पे आप देखोगे तो नवंबर पे टॉप बना है और ये देखिए +449% बढ़ा हुआ है बिटकॉइन। और 2017 में आप देखोगे 53% बढ़ा हुआ है और 2021 में देखोगे तो
यहाँ पे अक्टूबर में अप्रोक्सीमेटली 40% बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे नवंबर में थोड़ा सा डाउन गया है, बट आप देखोगे तो 40% यहाँ पे बन के, और इसने अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही अपना टॉप बनाया था। फिर नवंबर के एंड होते होते ये वापस से गिरने लगा था, इसलिए यहाँ पे मंथली जो क्लोज आया है वो रेड नेगेटिव में आया है, -7% आया है। तो आप ये देख सकते हो कि हर बार जो पोस्ट हार्विंग ईयर्स हैं, जैसे 2013 है, 17 है और 21 है, तो इस बार 2025 में आपको अक्टूबर कैसा देखने को मिलेगा। आप हर बार इनको देखो, 2013 में ग्रीन है, 2017 में देखोगे तो ग्रीन है, 2021 में देखोगे तो ग्रीन है। तो इसी तरह 2025 में जो अक्टूबर मंथ होगा वो अपना ग्रीन जाएगा, और ये ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा जैसे फेड का जो रेट कट है वो 1% से होने की प्रोबेबिलिटी 87% है। तो जब भी रेट कट होता है मनी फ्लो बढ़ता है और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे अपना जो अक्टूबर है, नवंबर है, वो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है, और नवंबर में हर बार जो बिटकॉइन है उसने अपना ऑल टाइम हाई दिया है, उसके बाद ही नीचे गया है, चाहे वो 2013 हो, 17 हो, 21 हो। तो इस बार भी यहाँ पे मुझे लगता है नवंबर में ऑल टाइम हाई जाएगा, उसके बाद बिटकॉइन नेक्स्ट साइकिल के लिए मतलब नीचे गिरना चालू होगा और अपना बॉटम बनाएगा अगले साल। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्रिप्टो में, आज देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी कॉइन्स। तो आप यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन जो है 0.63% बढ़ा है, बट इथीरियम 2.12% बढ़ा है। बाकी गोल्ड कॉइन देखोगे तो आप इथीरियम से भी ज्यादा बढ़े हैं, मतलब 3%, 4%, 4%। डोज देखो आप 5%, ऐसे बाकी जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं वो इथीरियम से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना मनी फ्लो है वो इथीरियम से ज्यादा अब लार्ज कैप्स में होने लगा है। तो अपन फेज 3 में आ गए हैं, लार्ज कैप्स में मनी फ्लो हो रहा है, और अक्टूबर में लार्ज कैप्स और बढ़ेंगे, ये मनी फ्लो लार्ज कैप्स में और बढ़ेगा, और नवंबर में अपन को फाइनल ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा, जिसमें छोटे छोटे कॉइन जो टॉप 50 या टॉप 100 पे आते हैं, अभी टॉप 20 या टॉप 30 ही बढ़ रहे हैं मोस्टली, और ये बाकी जो कॉइन्स हैं लोअर मार्केट कैप के वो इस फेज में बढ़ेंगे, फेज 4 में, जब ऑल सीजन आएगा, और ये करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक रहेगा, मिड अक्टूबर से आपको नवंबर तक देखने को मिल सकता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, अपन देखेंगे जो हमने कुछ ट्रेड्स दी थी वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि बिटकॉइन जो है 4 आवर पे एक पैटर्न बना रहा है, ये बुलिश पैटर्न था, और मैंने बात की थी कि ये इस पे बार बार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये बुलिश पैटर्न था, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो ये इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, और वापस से ये इसी रेंज को यहाँ पे अपर बाउंड को टच करने आया है, इसने विक बनाई, लेकिन ये वापस ऊपर चला गया है। अब ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, अगर थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में तो हो सकता है ये इस टॉप को टच करने आए, बट इससे नीचे मुझे नहीं लगता बिटकॉइन जाएगा, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये हम देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये और अच्छा दिखेगा अपन को। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कंपेयर किया था कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है जो कि ये लो से ऐसे वन टाइम ट्रेंड है, और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो वन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, जैसे यहाँ पे किया था, उसके बाद ये वाली जब रैली आएगी तो ये फाइनल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा और ये ट्रेंड लाइन पे जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इसने एक बार ऐसा किया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद जो फाइनल रैली आएगी वो इस ट्रेंड लाइन पे टच करेगी, और वो अप्रोक्सीमेटली $130,000 के आसपास होगी। फिर ये वाला पैटर्न अपना फॉलो करेगा और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगी, फिर नेक्स्ट लेग ऊपर जाएगा, मतलब ये वाली जो रैली आएगी ये फाइनल अपना बुल मार्केट टॉप हो सकती है। तो सेम यहाँ पे जाने के बाद 130,000 के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, फिर नीचे आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे 120,000 के आसपास, और फिर ये ऊपर जाएगा 140 और $142,000। तो इसके बाद चलते हैं अपन इथीरियम पे। इथीरियम पे बहुत प्यारा सेटअप बन रहा है, आप अगर देखोगे तो ये
ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, बार बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे जा रहा है। आप देखोगे एक बार गया है, दो बार गया है, तीन बार गया है, अभी इसको तोड़ नहीं पाया है। लेकिन आप बॉटम पे देखोगे तो इसने ट्रेंड लाइन सपोर्ट बहुत अच्छा लिया है। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया है, तीसरी बार लिया है। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे आता भी है ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही जाएगा। ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को इस बार ये तोड़ देगा जहां तक मुझे लगता है। और अपना ये इस टाइम बुल मार्केट टॉप बनाएगा अप्रोक्सीमेटली $7,000 के आसपास। मतलब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा और $7,000 के आसपास अपना बिट इथेरियम टॉप बनाएगा नवंबर 2025 में। इसके बाद चलते हैं अपन बिटकॉइन डोमिनेंस में। इसमें भी हमने देखा था लास्ट टाइम यहाँ पे जो अपना ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैंने बात की थी कि ये एक बार टच किया, दो बार टच किया, और तीसरी बार ये टच कर सकता है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भागेंगे। तो सारे क्रिप्टो मार्केट के लिए यही अच्छा है कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहे और नीचे ही बिटकॉइन डोमिनेंस गिरे। और अपना जो टारगेट है इस ईयर का वो है 42 तक आने का, वो भी मतलब अपना नवंबर 2025 पे। मतलब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बहुत तेजी से गिरेगा। जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से भागते हैं। और अगला सेटअप है अपना डोज का। डोज पे हमने ये वाला सेटअप देखा था लास्ट वीडियो पे। तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसी में अभी टॉप पे जा रहा है, बॉटम पे आ रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर यहाँ से डोज ब्रेकआउट दे देता है, अपर लाइन को क्रॉस कर देता है अच्छी कैंडल से, तो अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्पॉट पे। और नेक्स्ट देखते हैं एडा का सेटअप। एडा में भी यही है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि ये वाली ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। आप देखो तो एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है। यहाँ पे मैंने बात की थी कि ये 8500 पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसके नीचे होगी, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तब अपना पैटर्न बिगड़ जाएगा। पर इसने एडा ने कैंडल क्लोज जो की है वो अच्छी ग्रीन कैंडल दी है। 8700 पे की है, मतलब 0.87 सेंट पे की है। और अभी भी एक बुलिश ही है, ग्रीन कैंडल शो कर रहा है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, जो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसने अभी कोशिश की है, बट इस बार मुझे लगता है ये इसको क्रॉस कर देगा। और इसका बुल मार्केट जो टॉप का जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली $5 है। हमने ये लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है अच्छी कैंडल पे, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब देखते हैं अवैक्स। तो अवैक्स का तो मैंने बताया था आपको कि ये बहुत बुलिश लग रहा है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि आप यहाँ पे 28-29 पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इस वाले डिमांड एरिया को ब्रेक करके नीचे आएगा। और बाकी सारे कॉइन्स जो थे वो रेड कैंडल शो कर रहे थे यहाँ पे, बट अवैक्स नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो तभी मैंने बोला था कि ये बहुत मुश्किल है कि इस डिमांड एरिया को क्रॉस करके नीचे आएगा। आप यहाँ पे एंट्री लेते तो अभी आप मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्रॉफिट पे होते। तो अभी भी एंट्री मतलब मिस नहीं हुई है। आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसका बुल मार्केट का टॉप का जो टारगेट है वो $100 प्लस है। नेक्स्ट देखते हैं अपन नियर। नियर पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है। ये सप्लाई एरिया है, ये यहाँ पे, ये लाइन पे। तो हर बार ये इस लाइन पे आता है, इस लाइन पे, और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। अभी भी ये ऊपर जा रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 10 to 12% मूव देता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, और आने के बाद ये वापस से सपोर्ट लेने आता है, तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो। और इसका भी टारगेट अप्रोक्सीमेटली $12 to 15 है। तो अभी भी इसमें एंट्री मिस नहीं हुई है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसके बाद चलते हैं सीटर्स पे। सीटर्स पे तो मैंने आपको हर बार बताया था कि आप देखोगे इस डिमांड एरिया पे ये हर बार आता है। एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है, अभी यहाँ पे चार बार आया था, अब वापस से पांचवी बार आ गया है। और अभी फिर से देखो, ये यहाँ पे आने के बाद इस डिमांड एरिया पे वापस से ग्रीन कैंडल देना चालू कर दिया है। आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, आपको स्टॉप लॉस रखना है 0.75 के नीचे। और नेक्स्ट है अपना थीटा। और थीटा पे आप देखोगे तो इसका जो
ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हिट हो चुका है और ये अभी भी कोशिश कर रहा है इसको तोड़ने की। अगर ये यहाँ से तोड़ के ऊपर जाता है, बट आप जैसे ही ये क्रॉस करेगा तब एंट्री नहीं लेना, जब ये इस वाले हाई को क्रॉस कर दे, मतलब ये जो है इसका $1 क्रॉस कर देगा तब आप एंट्री लेना। और थीटा का जो ऑल टाइम हाई जाना की प्रोबेबिलिटी है वो है $15। तो अभी भी मतलब अप्रोक्सीमेटली 15x होने की प्रोबेबिलिटी है। और ये स्मॉल कैप है, मतलब इसका मार्केट कैप छोटा है। तो इसमें मोस्टली जो आपको मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा ये अक्टूबर मिड से लेके नवंबर तक दिखेगा। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इसमें मतलब एंट्री ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं ब्रेड में। ब्रेड जो है वो एक मीम कॉइन है, जैसे डोज कॉइन है, बट इसमें जो आपका सेटअप बन रहा है वो आप देखोगे कि यहाँ पे अपर पे टच कर रहा है, बॉटम पे आ रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और यहाँ पे भी अभी आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये ब्रेक करेगा, बट ये आपको देखना है कि ये प्रीवियस जो हाई है इसको, इस हाई को क्रॉस कर दे, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। सेम आपको देखने को मिलेगा एप्टॉस में, ये एप्टॉस का सेटअप है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये डिमांड एरिया पे बहुत बार आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया, चार बार आया। और ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। अभी भी ये देखो आप, एकदम ब्रेड की तरह ये भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम बहुत कम है, कैंडल वीक है। अगर ये इसको क्रॉस भी करता है तो अभी आप एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री आप तब लेंगे जब ये वाले हाई को आपकी प्रीवियस कैंडल क्रॉस कर देगी। मतलब आपका अगर यहाँ पे आ जाता है 5.25, 5.3 पे, तो आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए ऑल्ट कॉइन्स इतने ही। अब चलते हैं क्रिप्टो बबल्स पे। तो क्रिप्टो बबल्स देख के आज दिल खुश हो रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट ग्रीन दिख रहा है और हम सभी चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स बढ़ें, सारा मार्केट ग्रीन रहे। तो इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।